तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपनी जो डिसाइपल थी ना जी हाँ बिल्कुल, उस पर कुछ ज्यादा ही जोरदार हमला हुआ था और उस हमले से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि फाइनली बचा भी लिया था, जिसको देख कर वो भी हिली पड़ी थी और साला पूरी की पूरी खुश थी कि ओ माय गॉड ये तो अपना बाबू है। क्या सच्ची में तुम मेरे बाबू ही हो ना? एमसी बोलता है कि हाँ राय यार तुम भी ना क्या पागल जैसी बातें बोल रहे हो? तुम ही बताओ मेरे अलावा कौन होगा? जिसकी बातों को सुनकर लिटरली मेरे तो पूरा का पूरा लिपट जाती है। फिर क्या फुल लट्टू होते हुए बोली जा रही थी कि मुझे पता था जब मैं खतरे में होंगी तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। और देखो तो सच्ची में आप ही निकल गए। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी भी शर्माते हुए बोले जा रहा था कि तेरी की ये पागल लड़की आखिर ये करती क्या रहती है यार? साला जब देखो तब लिपट जाती है। क्यों आखिर क्यों? ये भला ऐसा क्यों करती है? सीन चेंज होता है नूना बत्ते की ओर, जो कि एक अटैक को तैयार करते हुए बोले जा रहे थे कि इंटरेस्टिंग, आखिरकार मैं इसी अपॉर्चुनिटी का तो वेट कर रहा था। अब कैसे बचेगा तू? और ये बोलकर फाइनली डिमोनिक ट्री के बहुत सारे डंडियों से अटैक को कर दिया जाता है। लेकिन क्या अपना एमसी भी थोड़ी ना कम था सच्ची में यार। वो अपने चड्डी वाले झंडे अपने सोल बैनर का यूज कर उन सारे के सारे अटैक से बच जाता है। जहाँ पर वो भी उस हमले को डोज करते हुए चीज से बोले जा रहा था कि चल बता यार बता, क्या तो सच्ची में फाइट तो कर सकती है ना? वो भी हाँ कर सकती हूँ, क्या करना है जल्दी बोलो। एमसी बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो जो बुढ़िया तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ना उसको, हाँ उसको तुम्हें रोक के रखना है समझे? उसके बाद सारा का सारा कार्ड मैं संभालूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपने सोड को निकालते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, बस देखते जाओ उस कमीनी की धज्जा उड़ा दूंगी। नहीं यार लगता है कि तू नहीं समझे, तुझे बस मुझे कवर करना है ओके, ताकि मैं आराम से उसके पास जा सकूं। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से उन दोनों पर फिर से हमला हो जाता है, जिसको देख कर डिसाइपल भी अपने एमसी को कवर करते हुए बोले जा रहे थे कि बस अपना ध्यान रखना ओके। बिल्कुल तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं अपनी बरल जवानी में नहीं मरना चाहता, अरे घंटा भी नहीं मरना चाहता, इसलिए जो करूंगा जान को बचा कर करूंगा। आफ्टर ऑल जाने तो जान मेरी जान। समझ गई, सब कुछ समझ गई। और ये बोलकर फाइनली उन सारे के सारे हम लोग को काउंटर कर देती है। बुढ़िया भी लाइक इतनी जल्दी नहीं, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। और ये बोलकर बहुत सारे डंडियों को कंट्रोल करने लगती है। फिर क्या उन सारे के सारे डंडियों को मिलाकर हाँ बिल्कुल एक बहुत ही बड़े हाथ को क्रिएट कर देती है, जिसको देखकर वो भी पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी और मनी मन सोचती है कि बाप रे आखिर ये क्या बकचोदी है? लगता है कि इससे निपटने के लिए मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। और ये बोलकर एक तलिस्मान को निकाल कर फाइनली अपने स्वord में चिपका लेती है, जिससे होता ये है कि अपनी डिसाइपल ची की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना हाँ वो उस तलिस्मान का यूज करते ही बहुत ही जोरों शोरों से ओवरलोड हो जा रही थी। ची भी लाइक एक अलायंस लीडर होने के नाते मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, अपना पूरा का पूरा दम लगा सकती हूँ। और यह बोलकर सच्ची मेरे कुछ ज्यादा पावरफुल हमला करती है और उस पूरे के पूरे डंडियों से बने हाथ की धज्जे उड़ा देती है, जिसको देखकर वो बुढ़िया लिटरली में बुढ़िया पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। उधर बुढ़िया का ध्यान भटकता हुआ देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि हाँ यही मेरा बेस्ट चांस है। और यह बोलकर बहुत तेजी से जी हाँ बिल्कुल पीछे की ओर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन क्या बुढ़िया का क्या, उसका तो साला घंटा भी ध्यान था, वो बस बोले जा रही थी इतने पावरफुल हमले के बाद भी तू सिर्फ मेरे एक छोटा सा हमले को ही डिस्ट्रॉय कर पाई? नहीं यार तू तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब जाकर अपने एमसी को फाइनली नोटिस कर पाती है, लेकिन क्या बहुत ही देर हो चुकी थी। अपना जो एमसी था ना जी हाँ बिल्कुल वो तो हमला करने के लिए उसके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच चुका था। बुढ़िया बोलती है कि बच्चे लगता है कि तू सच्ची में पागल हो गया है क्या तू भूल गया कि मैं कोई स्पीड बॉडी नहीं हूँ समझा? तो फिर बता आखिर ये सोल बेंदर मुझ पर क्या यूज करेगा? चूसेंग बोलता है लगता है कि तू अभी भी नहीं समझी, क्यों है ना? तुझे क्या सच्ची में लगता है कि ये सोल बेंदर का काम सिर्फ आत्मा को कलेक्ट करना है? ना यहीं पर तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। और ये बोलकर उस बुढ़िया को बहुत ही जोर से मारता है, जिससे होता ही है कि उस बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती है और धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। मेन कैरेक्टर हाँ तब बता यार बता कैसा लगा? मैंने कहा था ना इस बैनर का यूज सिर्फ आत्मा को ही कलेक्ट करने का नहीं होता, बल्कि देखो तो मैंने तो इसकी हेल्प से तुम्हें धो डाला, क्यों आ गया ना मजा? साले कमीने कहीं के बकचोदी मत कर और इसका इस तरह से यूज कर आगे तो मेरे सामने साबित क्या करना चाहता है? जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो भी अपने चड्डी वाले झंडे अपने सोल बैनर से उसको बहुत ही जोर से मारता है और साला इतनी जोर से मारा था जिसके चक्कर में इस बुढ़िया की आंखें भी पूरी की पूरी तरीके से बाहर आ गई थी। और यहीं पर थोड़ी ना रुकता है, मारता है यार बहुत मारता है, लिटरली में बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। क्या बता कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल? क्यों क्या हुआ? निकल गई ना सारी की सारी एकड़ी। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपने एमसी के हाथों से मार खाने के बाद बुढ़िया
बुढ़िया का हालत ये था। और ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी हाँफते हुए बोले जा रहा था, बाप रे क्या है बे, क्या है ये बकचोदिया, इस बुढ़िया को इतना मारा और इसको मारते मारते स्लम में ही तक गया। तभी फुल खुश होते हुए बोलता है कि नाइस यार नाइस, फाइनली मैंने अपना बदला ले ही लिया, गुड। बुढ़िया बोलती है कि नहीं यार, डीमन लॉर्ड का प्लान इस तरह से फेल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यह बोलकर फाइनली कुछ तो खतरनाक लेवल का करने का ट्राई करती है, जिसको देखकर इलिंग भी कुछ ज्यादा जोरों शोरों से चिल्लाई जा रही थी कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, बेनिफैक्टर पीछे देखो यार पीछे। लेकिन क्या अपना एमसी तो साला फुल घमंड में था। और जहां तक बात रही इलिंग की तो उसकी बातों पर तो घंटा भी ध्यान नहीं देता कि अरे छोड़ो यार क्या देखो मैं पीछे, तुम ही बता भले क्या देखो, ये बुढ़िया तो हार चुकी है ना, तो फिर हारे हुए को अपनी नजर नीचे करके क्यों देखूंगा, नहीं देखूंगा यार, नहीं देखूंगा, अरे घंटा भी नहीं देखूंगा। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से वो पूरा का पूरा डिमोनिक ट्री, हाँ बिल्कुल, वो कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से हिलने लगता है, जहां पर इसको फील करते हुए अपना एमसी भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि मम्मी रे ये क्या हो गया भाई, यहाँ साला आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जैसा ही पीछे पलटता है सामने का नजारा ये था, वो बुढ़िया टाइटन में बदल चुकी थी, वो भी ट्री वाले टाइटन में, समझे, अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। बुढ़िया बोलती है साले अब कैसे बचेगा तू बता, मेन कैरेक्टर है कैसे अरे यार कैसे बचूंगा मैं। इलिंग बताती है मास्टर देखो ये बुढ़िया ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं उखाड़ी है, समझे, बस ऐसा समझो कि ये बुढ़िया उस डिमोनिक ट्री के साथ फ्यूज हो चुकी है और कुछ भी नहीं। क्या बात बोल रही हो सच्ची में, साला ये इंसान और पेड़ पौधे कब से फ्यूज होने लगे हैं। तभी बोलता है ओह माय गॉड, ये बुढ़िया कहीं ये बुढ़िया कोई लेजेंडरी प्लांट देवी तो नहीं है ना। हाँ हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। जिसकी बातों को सुनकर उधर सिस्टम भी उसको टपली मारते हुए बोलते कि तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है, अभी ये सब कुछ सोचने का समय नहीं है, समझा। बुढ़िया भी हाँ तुझे क्या सच्ची में लगता है कि तूने मुझे हरा दिया, ना बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब से मैंने डीमन लॉर्ड के पावर को ऑपरेट किया है तब से मैं इनविजिबल बन चुकी हूँ, समझा। एमसी बोलता है यार क्या है तू, छे साला, ना ही तू अब कोई इंसान रही और ना ही कोई प्लाट, क्या आगे तो साबित क्या करना चाहती है, साबित क्या करना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। हाँ शायद तुम्हें नहीं मालूम लेकिन डीमन लॉर्ड की पावर को ऑपरेट करना ये कोई अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। और जहां तक बात रही इस पावर की तो ये पावर अब से ये पावर मेरी है। जिसको इस तरह से धुएं को सूंघता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा भड़क जाता है कि साली कमी नहीं कहीं कि ये क्या कर रही है बे तू, साला यहाँ पर रात चलता ड्रग्स को लेता है। जहां पर अगर हम इलिंग की बात करें तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर मन ही मन सोचे जा रहे थे कि ड्रग्स आखिर ये क्या चीज है। अब आते हैं बुढ़िया की ओर जो कि अटैक करते हुए बोले जा रहे थे कि नहीं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, आज यहाँ पर सब मरेंगे। और यह बोलकर फाइनली अटैक को कर देता है, जहाँ पर अपना एमसी उस अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है। और इसी तरह से अटैक पर अटैक होता जा रहा था, जहाँ पर अपना एमसी भी डोज पर डोज करता जा रहा था। तभी अचानक से इलिंग को देखते हुए परेशान होकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार नहीं, ये भी कहाँ गया, अगर गलती से मैं यहाँ से हट गया तो वो अटैक डायरेक्ट जाकर इलिंग से टकरा गया, उसके बाद क्या इलिंग की तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाएगी। और बोलता है अब चाहे जो भी हो जाए इस अटैक का सामना मैं करके रहूंगा। और ये बोलकर सच्चे में यार अपने सोल बैनर की हेल्प से उस अटैक को काउंटर भी कर देता है, जिसको इस तरह से हमले को काउंटर करता हुआ देखकर अपने इलिंग भी फुल खुश की मास्टर सच्चे में आप तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। पर अपने एमजी का क्या, उसको घंटा पता था कि इस मोमेंट में अमेजिंग क्या होता है। उसकी तो लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी कि तेरी की अब मैं तो चाह करके भी इस हमले को पहले की तरह आसानी से डोज नहीं कर पा रहा, क्या करूं यार, मुझे तो घंटा भी समझ में नहीं आ रहा। बुढ़िया भी लाइक क्यों, क्या हुआ, थक गई क्या, अब देखो मेरा नया स्टाइल। और ये बोलकर अपने एमसी को फाइनली यार डंडियों के जाल में पूरी की पूरी तरीके से कैद कर लेती है। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर पूरा हिला पड़ा था। सीन चेंज होता है बुढ़िया की ओर, जो कि सच्ची में यार हंसते हुए उस डिमोनिक लीप की फोको फैलाई जा रही थी। और जहां तक बात करें
अपने एमसी और इलिंग की, तो उसको भी इस धुएं से कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो जा रही थी। अब आते हैं ची की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में बोलती कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी बाकी है, मैं अपना फाइनल अटैक तो जरूर करूंगी। और ये बोलकर सच्ची में सिर्फ एक ही अटैक में उस जाला सहित फोक की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देती है और अपना हीरो सही सलामत। डिसाइपल बोलती है बस बस हो गया, मेरी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है, अब मुझसे नहीं होगा। और वो जैसे ही गिरने वाली होती है ना, तभी अपना एमसी अचानक से आकर उसको धर लेता है कि हे क्या तुम ठीक तो हो ना? अरे यार कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो तुम ठीक तो हो ना? देखो इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझी? उधर बुढ़िया भी अपनी डिसाइपल पर गुस्सा करते हुए बोली जा रही थी कि साली कमीनी कहीं की, जब देखो तब तू मेरे प्लान को बर्बाद करते रहती है। क्यों आखिर क्यों ऐसा क्यों करती है? नहीं छोड़ूंगी, सबसे पहले तुझे ही खत्म करूंगी। और यह बोलकर अपने साइज को और बढ़ाने लगती है, जिसको देखकर अपना एमसी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है कि ये क्या। तभी इलिंग भी परेशान होते हुए बोलते कि यार देखो तो ये बुढ़िया लगता है पागल हो गई है, लिटरली में यार अपनी साइज को और बढ़ाई जा रही है। एमसी भी लाइक हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, इस लड़की ने बिल्कुल सही बोला। क्या सच्ची में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्या? या फिर हम लोग यहीं पर खड़े बस हुई मर जाएंगे। और इतना बोलते अचानक से अपने एमसी को कुछ तो याद आता है कि एक मिनट, बड़ा ना, अब याद आया। अब मजा आएगा ना बिड़ू। डिसाइपल बोलती है क्या हुआ, तुम तो बड़ी खुश नजर आ रहे हो, कहीं तुमने रास्ता तो नहीं खोज लिया, उस बुढ़िया को कैसे हराया जाए? जिसको देख कर अपनी इलिंग भी फुल खुश होते हुए बोले जा रहे थे कि ओह माय गॉड, लगता है अब दिखेगा मास्टर का जलवा। नाइस। तभी चूसेंग बोलता है कि ला दे, हो सकता है कि मैं उस तलिस्मान का पूरा पावर यूज कर पाऊं, समझी? अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार? ओह तो ये बात है, ठीक है तो फिर ये लो। और ये बोलकर फाइनली उस तलिस्मान को अपने मास्टर को दे देती है, जिसे लेकर अपना एमसी भी एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि नाइस, अब मैं दिखाऊंगा एक मास्टर क्लास तकनीक, सोल बैनर तेरी माँ का 12। बुढ़िया बोलती है हार मान लो बच्चे, अब तुमने बचने वाले, खत्म सब कुछ खत्म। जहाँ पर अगर बात कर अपने एमसी की, तो वो तो उस बुढ़िया की बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता और इलिंग से बोलता है कि एक काम करो, इसको लो और यहाँ से निकलो, समझे? जिसकी बातों को सुनकर ची भी भड़कते हुए बोलती है कि क्या बात बोल रहे हो, पागल हो गए क्या? नहीं बताओ यार बताओ, भला हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चले जाएं? इलिंग भी लाइक नहीं जाने वाली, अरे घंटे भी नहीं जाने वाली, समझे? अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं अपने मास्टर के साथ मरूं। लेकिन क्या, जैसे वो दोनों बोलती है ना, तभी धड़ाम से दोनों के सर पर पड़ती है। अरे यार क्या बोल रही है तुम दोनों, भला तुम्हें ये किसने बोल दिया कि मैं मरने वाला हूँ? और इतना बोलने के साथ ही अचानक से उन दोनों के दोनों डिसाइपल के सर पर अपना हाथ बहुत ही प्यार से रखते हुए बोलता है कि मैं तो बस ये चाहता था कि तुम दोनों के दोनों सुरक्षित रहो, समझे? और हाँ विश्वास करो, वैसे भी मुझे यहाँ पर मरने का कोई शौक नहीं है। वो दोनों भी समझ गई और ये बोलकर एक दूसरे की ओर बहुत ही गौर से देखे जा रही थी। चीफ बोलती है आप चिंता मत करिए, हम बाहर में आपको वेट करेंगे, समझे? इलिंग भी लाइक बिल्कुल, और हाँ मास्टर अपना ध्यान रखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ये बोलकर फाइनली वो दोनों के दोनों डिसाइपल वहाँ से निकल जाते हैं। एमसी बोलता है कि चलो अब बारी है सारा का सारा काम फाइनली खत्म करने की। जिसकी बातों को सुनकर अपने सिस्टम भी अपने मुंह को बनाते हुए बोलते हैं कि अबे चूतिया एक बात बता, कहीं तू फिर से कोई सिस्टम का बग तो नहीं ढूंढने वाला है ना? मेन कैरेक्टर क्या बात बोल रही हो, भला तुम ऐसा क्यों लगता है? जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ऐसा बग तो इस गेम में कहीं नहीं देखा था, अरे घंटा भी नहीं देखा था। ओ तो ये बात है, यानी कि तुम सच्ची में इस बुढ़िया के साथ डाइट फाइट करने वाले हो? जहाँ पर वो भी ना, भला ये तुम्हें किसने बोल दिया? वैसे भी साला मेरे पास घंटा भी कोई रिवाइवल आइटम नहीं है, समझे? तभी अचानक से फुल जोश में बोलता है कि तेरी माँ का काट डालूंगा तुझे। बुढ़िया भी लाइक क्या बोला बे साले तूने? यही कि तू बकचोद है और तुझसे बड़ा बकचोद, सच्चे में यार तुझसे बड़ा बकचोद तो मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा, समझे? अच्छा बता, नहीं तू बता ही दे, तुझे क्या लगता है तू है कौन? और क्या तुझे सच्ची में लगता है कि तुम्हारा ये बड़ा सा शरीर देखकर मैं डर जाऊंगा? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। बुढ़िया बोलती है गुड, साला मोटिवेशन तो तुम्हारा जबरदस्त था, लेकिन हाँ इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि तुम्हें डर तो लगा है, लेकिन जब मैं तुम्हें मार दूंगा ना, तब वो तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा, समझे? साली तू मारेगी? क्या तुम्हारी औकात भी है जो तू मुझे मार सके? ये देख तो बिल्कुल इसी साइज की है, मैं जब चाहूँ तब तुम्हें कुचल सकता हूँ। और ये सुनकर वो भी भड़क जाती है कि नहीं छोड़ूंगा, कमीने कहीं कि तुमने मुझे छोटा कैसे बोला? जहाँ पर सच्ची मैयार क्या खतरनाक लेवल का अटैक करती है। उधर ये सारा का सारा कांड देखकर अपने दोनों को दोनों डिसाइपल भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि नहीं यार ये क्या हो गया? मास्टर आप ठीक तो है ना? इलिंग बोलती है कि यार ये क्या हो रहा है? ये डिमोनिक
डिमोनिक ट्री तो बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ, उस अटैक से तो उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था कि नाइस, नहीं नहीं यार नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और मोटी तू कुछ नहीं होगा तुझसे, मुझे पता है यार, कुछ नहीं होने वाला तुझसे। माय गॉड, तुझसे तो साले लोंडा भी नहीं मारा जा रहा, आज तू है तुम्हारी जिंदगी पर। जिसकी बातों को सुनकर उधर बुढ़िया भी अपने ट्री को बढ़ाई जा रही थी। सच्ची में यार अपने डिमोनिक ट्री को कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ाई जा रही थी। और ये सारा का सारा कांड देखकर उधर बंदे भी कुछ ज्यादा ही डरे पड़े थे। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि मनी मन सोचे जा रहा था कि बस यार बस हो गया, मैं जितना हाइट चाहता था ना, ये बुढ़िया बिल्कुल उसी हाइट पर पहुंचने वाली है। और जरा देखो तो साला क्या खतरनाक लेवल की हाइट थी। सबको मार दूंगा, कोई न बचने वाला, यहाँ पर सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे, जितने भी लोग हैं ना सब मरेंगे। और ये बोलकर फाइनली एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करती है, जिसको अपना एमसी भी बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो धुआं उड़ा था ना, लिटरली मेरे उसमें कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की पॉइजन थी, जिससे बचते हुए अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं 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 यार, ये ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं इस पॉइजन के चक्कर में ज्यादा देर तक लड़ भी नहीं पाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे जल्द से जल्द इस बुढ़िया को मारना है। तब भी फिर से मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, डर गई क्या? अगर डर गई तो बोलो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एक काम कर, छोड़, चल जल्दी करो, अपने हाइट को और बढ़ा, समझे? जरा मैं भी तो देखूं कि आगे तुम्हारा वो बढ़ा हुआ हाइट एक्चुअली में कितना पावरफुल है। क्या मतलब है? आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं यार। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों को बजाता है, जिससे होता ये है कि अपने एमसी का हाथ भी अचानक से चमकने लगता है। फिर क्या, बिजली कड़कती है। सच्ची में यार बहुत जोरों शोरों से बिजली कड़के जा रही थी, जिसको देख कर उस बुढ़िया की लिटरली में यार पूरी के पूरी तरीके से फट जाती कि बाप रे, ये तो 9 हैबिट डिवाइन थंडर है ना। नहीं 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 यार। और जैसे ही वो बिजली लगने ही वाली थी तभी अचानक से वो बिजली डिसअपेयर हो जाती है। साला एक पल के लिए तो मुझे ये लगा कि तुमने 9 हैबिट डिवाइन थंडर को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन देखो तो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो घंटा भी नहीं हुआ। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या कहा, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है? तू इस थंडर से इसलिए बच गई क्योंकि तुम्हारा हाइट प्रॉपर वे में उतना बड़ा नहीं था जितना मैं चाहता था, समझे? लेकिन 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 क्या होगा जब मैं इस तलिस्मान को उसमें ऐड कर दूंगा, जहाँ पर ये सब कुछ बोलने के बाद अपना जो एमसी था ना, लिटरली मेरे बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और एट द एंड उस तलिस्मान को उसके शरीर में चिपका भी देता है कि चलो बढ़ो 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 यार, बढ़ो, बहुत तेजी से बढ़ो। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, इस हफ्ते इसके सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आए थे, समझे? तो जब भी इसका अगला चैप्टर आएगा ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू।